हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ शिवम एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू वेरी बेनिफिशियल vocabularies which will be helpful in various sorts of examination like SSC, IBPS or UPSC. This video will be helpful in your personality development as well. So without further any delay, let's begin the video. हमारा पहला वर्ड है डेक्सटेरस। डेक्सटेरस होता क्या है? डेक्सटेरस हम बोलेंगे उस इंसान को जो होगा बहुत ज़्यादा निपुण या एडेप्ट, यानी कि सोविंग और हैविंग स्किल, जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होंगी, बहुत सारे काम को कर सकता है, वो इंसान होगा, वो पर्सन होगा डेक्सटेरस। ठीक है, इसके साइनोनिम्स देखेंगे, यानी कि डेफ्ट। अगर किसी काम में तुम बहुत ज़्यादा निपुण हो तो तुम क्या हो? डेक्सटेरस हो, डेफ्ट हो, या एड्रॉइट हो, या एडेप्ट हो। इन सभी का मतलब सेम होता है। डेक्सटेरस, डेफ्ट, एड्रॉइट, एडेप्ट या मास्टरफुल या एकम्प्लिस्ड, यानी उसमें तुमने एकम्प्लिशमेंट कर लिया है इसलिए तुम हो एकम्प्लिस्ड या मास्टरफुल, एडेप्ट या एड्रॉइट या डेफ्ट। ठीक है, तो इन सभी का मतलब हो जाएगा निपुण, जो जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होंगी उसको कहेंगे डेक्सटेरस। इसके उल्टा वर्ड क्या हो जाएंगे, यानी कि एंटोनिम्स, जो कि हैं ऑकवर्ड, क्लमजी, अमेच्योर या इनकम्पिटेंट। इन सभी का मतलब होता है जो इनकम्प्लीट हो, जिसके अंदर वो स्किल्स ना हो, तो वो कहलाएगा ऑकवर्ड या क्लमजी। क्लमजी मतलब होता है भद्दा। अमेच्योर, अमेच्योर होता है जो अभी नया नया है उस चीज़ में, इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, या इनकम्पिटेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज नॉट ओनली ए वेरी डेक्स्ट्रस थीफ। वो सिर्फ एक डेक्स्ट्रस थीफ ही नहीं था। अब डेक्स्ट्रस थीफ मतलब एक स्किल्ड थीफ, यानी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उस चीज़ में। बट ऑल्सो वॉज नोटोरियस फॉर हिज बोल्डनेस। अपनी बहादुरी के लिए वो ज़्यादा नोटोरियस था, यानी बहुत ज़्यादा कुप्रसिद्ध था। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है टू बी डेक्स्ट्रस इन डेंजर इज़ ए वर्चू, यानी कि जब आप खतरे में हो और तब आप डेक्स्ट्रस हो जाते हैं, अगर आप स्किल्ड हैं वहाँ पे, तो ये आपके लिए वरदान है। बट टू कोट डेंजर टू शो इट इज़ वीकनेस, यानी कि अगर आप डेंजर को कोट करते हैं, खतरे को बयां कर देते हैं किसी के सामने, तो ये एक आपकी वीकनेस हो जाती है। ठीक है, सेकेंड हमारा वर्ड है अल्टर गो। अल्टर ईगो। अल्टर ईगो होता क्या है? अल्टर ईगो होता है एक हमारी ही हूबहू कापी, या फिर मेरा कोई जिगरी दोस्त है, या फिर मेरा ही एक रूप है, उसको कहेंगे अल्टर ईगो। देखते हैं। समवन विद हुम यू आर सो क्लोज, एक ऐसा इंसान जिसके आप बहुत करीब हैं। दैट यू बोथ डू द सेम थिंग, क्योंकि आप दोनों सेम थिंग करते हैं, सेम चीज़ें करते हैं। थिंक अलाइक, साथ साथ सोचते हैं, सेम सोचते हैं। रिएक्ट सिमिलरली, एक जैसा रिएक्ट भी करते हैं। ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, लगभग मिरर इमेजेस होती हैं तुम दोनों की। और एन ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ, यानी कि खुद की ही एक दूसरी पर्सनैलिटी, यानी कि हूबहू दूसरे जैसा अगर कोई है तो उसे बोलेंगे ऑल्टर ईगो। इसके सिनोनिम्स देखेंगे। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। कंपेनियन हो जाएगा। रेप्लिका हो जाएगा। रेप्लिका होता है सेम टू सेम, वही उसका एक अवतार। रेप्लिका या फिर इक्विवेलेंट, उसके बराबर होना। ठीक है, कॉन्फिडेंट, कंपेनियन, रेप्लिका या फिर इक्विवेलेंट, इन सभी का मतलब हो जाएगा ऑल्टर ईगो, यानी कि सेम टू सेम, एक जैसा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि अलग। एडवर्सरी, एडवर्सरी तो एक मुसीबत के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट हो जाएगा जो कि दुश्मन होता है। अपोनेंट भी विरोधी हो जाएगा। राइवल भी सेम हो जाएगा, दुश्मन। और एंटीथीसिस भी सेम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओवर द ईयर्स द सेक्रेटरी हैज़ बिकम द ऑल्टर ईगो ऑफ हिज बॉस। इतने सालों में बॉस की जो सेक्रेटरी है, या बॉस का जो सेक्रेटरी है, वो उसका ऑल्टर ईगो बन गया, यानी उसी की हूबहू कॉपी बन गया। जैसे बॉस बिहेव करते हैं वैसे उसका सेक्रेटरी बिहेव करता है, तो वो उसका क्या हो गया? ऑल्टर ईगो हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है टोनी स्टार्क्स ऑल्टर ईगो इज़ आयरन मैन। टोनी स्टार्क कौन है? ये मूवी जो आती है एवेंजर्स, उसमें टोनी स्टार्क है, और टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, वो ही उसका एक ऑल्टर ईगो है, यानी कि एक दूसरा रूप है, ऑल्टर ईगो। थर्ड हमारा वर्ड है ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन होता क्या है? एक झगड़ा या कहासुनी को कहेंगे ऑल्टरकेशन, यानी आपस में जब कहासुनी हो जाए, लड़ाई मारपीट नहीं होना, लेकिन बातों की जो लड़ाई होती है उसे हम ऑल्टरकेशन कहेंगे। ए नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, अगर आप असहमत होते हैं या किसी से बहस करते हैं तो आप ऑल्टरकेशन कर रहे हैं।
साइनोनिम्स देखेंगे यानी कि समानार्थी शब्द। क्वारल करना यानी झगड़ा, स्क्वैबल भी झगड़ा हो जाएगा। डिस्प्यूटेशन, डिस्प्यूट झगड़ा होता है तो उसी से बनता है डिस्प्यूटेशन। रैंगल, रैंगल मतलब लड़ाई झगड़ा या उलझ जाना। फ्यूड, फ्यूड भी हो जाएगा विवाद या फिर झगड़ा करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट यानी सहमत, सहमति जताना। पीस यानी शांति। एकॉर्ड मतलब समझौता, और कॉनकॉर्ड का मतलब भी समझौता होता है। देखो एकॉर्ड और कॉनकॉर्ड दोनों में कॉर्ड आ रहा है। कॉर्ड मतलब डोरी होती है, जब दो लोग के बीच में डोरी बंधी होती है तो उनके बीच में समझौता होता है। तो अगर एकॉर्ड है या कॉनकॉर्ड है तो इसका मतलब दोस्ती है, समझौता है। अगर इसके बीच में इसके पहले डिस लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो डिस्कॉर्ड का मतलब जब लड़ाई हो जाएगी, डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द बेस्ट फ्रेंड्स हैड एन ऑल्टरकेशन, जो बेस्ट फ्रेंड थे उनका क्या हो गया? ऑल्टरकेशन हो गया यानी झगड़ा हो गया। ओवर ए गर्ल, एक गर्ल के लिए। दे बोथ लाइक, जिसको दोनों पसंद करते थे। अनटिल मोर इन्फॉर्मेशन इज नोन द पुलिस विल नॉट रिवील डिटेल्स अबाउट द ऑल्टरकेशन बिटवीन द अरेस्टिंग ऑफिसर एंड द सस्पेक्ट, यानी कि जब तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती पुलिस रिवील नहीं करेगी, यानी पुलिस बताएगी नहीं डिटेल्स को अबाउट द ऑल्टरकेशन, उस झगड़े के बारे में बिटवीन द अरेस्टिंग ऑफिसर एंड द सस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होता है? अंतर्मुखी या जो अपने आप तक ही सीमित रहे, यानी जो शर्मीला होता है, जो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, अपने आप में रहता है, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। हु श्रिंक्स फ्रॉम बीइंग सोशल एंड बी प्री ऑक्यूपाइड इन हिज ओन थाट्स, अपने ओन थाट्स में वो बिजी रहता है, तो वो कहलाएगा इंट्रोवर्ट। ठीक है, यानी कि इसके सिनोनिम्स देखेंगे। विड्रॉन या शाय, शाय मतलब होता है शर्मीला। लोन, लोन वुल्फ मतलब अकेला। ठीक है, जो अकेले रहना पसंद करेगा वो लोन वुल्फ है, या शाय है, या विड्रॉन है, या इंट्रोवर्ट है। उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का उल्टा एक्सट्रोवर्ट, यानी जो सबसे बात करेगा। एक्सट्रोवर्ट, सोशल या ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस यानी जो सबसे बात करेगा, मिलनसार हुआ होगा ग्रेगेरियस, या फिर आउट गोइंग। ओके, तो आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। बीइंग एन इंट्रोवर्ट आई रेयरली गो टू पार्टीज़, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ यानी मैं शर्मीला हूँ। आई रेयरली गो टू पार्टीज़, मैं बहुत कम जाता हूँ पार्टीज़ में। द टीचर हैज़ टू ट्राई हार्डर टू इन्वॉल्व द इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स इन क्लास डिस्कशन, क्लास के डिस्कशन में टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स हैं यानी जो शर्मीले स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सके। फिफ्थ और लास्ट वर्ड है आज का, ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, जो अच्छे काम करेगा। डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, यानी दूसरों के प्रति दयालुता दिखाएगा, उनके लिए सम्मान करेगा या फिर उनके लिए अच्छा काम करेगा, तो वो परोपकारी होता है, यानी कि ऑल्ट्रुइस्टिक इसके लिए वर्ड होता है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखेंगे। बेनेवोलेंट यानी कि ये भी हो जाएगा ऑल्ट्रुइस्टिक, यानी जो अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल होगा, वो बेनेवोलेंट होगा, बेनिफिशिएंट होगा, जेनरस होगा, या मैग्नेनिमस होगा, काइंड हार्टेड होगा, या फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा। ठीक है, देखो फिलैंथ्रोपिक मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक वर्ड होता है एंथ्रो, ANTHR। ठीक है, एंथ्रो होता क्या है? अगर एंथ्रो मतलब होता है मानव, ठीक है, यानी ह्यूमन। अगर उसके पहले फिलैंथ्रोपिक होगा तो मतलब जो ह्यूमन से प्यार करेगा वो फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिल हटा देते और मिस लगा देते तो उल्टा बन जाता, यानी मिसएंथ्रोपिक हो जाता। और मिसएंथ्रोपिक का मतलब जो हेट करता है ह्यूमन से। ठीक है, तो जो हेट करेगा ह्यूमन से वो मिसएंथ्रोपिक हो जाएगा, और जो लव करेगा वो फिलैंथ्रोपिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी, यानी कि वो बेनिवोलेंट है, बेनिफिशिएंट है, जनरस यानी दयालु है, मैग्नेनिमस है, काइंड हार्टेड है, और फिलैंथ्रोपिक है। उल्टा क्या हो जाएगा इसका? सेल्फ इंडल्जेंट, एक ऐसा इंसान जो अपने आप में इंडल्ज रहता है, अपने आप में बिजी रहता है, दूसरे को मतलब नहीं रहता, खुद की खुशी, खुद का प्रॉफिट देखता है, सेल्फ इंडल्जेंट रहता है, यानी वो सेल्फिश है, अपने बारे में सोचेगा, सेल्फिश है। या फिर वो अनचैरिटेबल है, जो चैरिटी नहीं करेगा वो अनचैरिटेबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन माय फ्रेंड डोनेटेड हर लॉटरी विनिंग्स टू द ऑर्फेनेज, जब मेरे दोस्त ने अपनी लॉटरी विनिंग को डोनेट कर दिया, किसे? ऑर्फेनेज को, यानी अनाथालय को। सी मेड एन
ऑल्ट्रुइस्टिक डिसीजन दैट चेंज्ड द लाइफ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन। उसने कैसा डिसीजन था उसका, ऑल्ट्रुइस्टिक था, यानी कि परोपकारी था। दैट चेंज, जिसने चेंज कर दिया द लाइफ्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, कई सारे बच्चों की। Nowadays, nations are governed by self-interest, but they prefer to believe that their aims are altruistic. आजकल जो नेशन है वो कैसे गवर्न हो रहे हैं, नेशंस आर गवर्न बाय सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए गवर्न हो रहे हैं, बट दे प्रेफर टू बिलीव, लेकिन वो क्या प्रेफर करते हैं, बिलीव करना, दैट देयर एम्स आर ऑल्ट्रिस्टिक, क्योंकि इनके एम्स यानी जो लक्ष्य है वो ऑल्ट्रिस्टिक है, यानी कि परोपकारी सभी के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।